हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम वैल्यू एंड मनी। ओके गाइस, मैं डॉक्टर सपना आहूजा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। हमें पता है कि एन्युटी का जो वेटेज है, एन्युटी का जो वेटेज है सीए फाउंडेशन में, चाहे वो जून में हो या नवंबर में हो, दोनों में ही अच्छा वेटेज इसका पाया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है एन्युटी में, क्या क्या प्रैक्टिस करना है। सिंपल इंटरेस्ट जैसे मैंने पढ़ाया है तो उसमें आपको उसका मॉडल करना है। मॉडल का एक्सरसाइज तो हमने यहाँ लिया, उसको सॉल्व क्वेश्चंस करना है। उसके बाद में कल मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का शीट दिया, वो भी आपको बनाना है। ठीक है, जितने भी सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस शीट में दिए हुए हैं, उसकी प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, डाउट्स पूछते हैं, तो डेफिनेटली इट इज सफिशिएंट। ओके, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो एन्युटी टॉपिक पर है, मतलब इस चैप्टर की एक्सरसाइज सी। ओके, आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक्स। ओके, सो व्हाट इज द कंपाउंड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल वो जो सिंपली मिलता है, लाइक हर ईयर में सेम मिलता है। हमने देखे थे कि सपोज ए पर्सन जो है वो बी पर्सन को अमाउंट देता है। ओके, अब फ्री में तो देगा नहीं, है ना, तो क्या करेगा, उसे इंटरेस्ट देना होगा। तो आपका प्रिंसिपल था 1000। ठीक है, आपका रेट था 10%, आपका एन था 3 years। राइट गाइस, और हमने इस पर इंटरेस्ट निकाला था फॉर एवरी ईयर्स 300 रुपीज। राइट, अब अगर हम इसका अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1000 प्लस होता है 300। ठीक है, अब ये था व्हाट, सिंपल इंटरेस्ट। राइट, अभी हमें पढ़ना है कंपाउंड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल। तो यही अगर आपका प्रिंसिपल 1000 है, ठीक है, रेट है 10%, एन है आपका 3 years, तो एवरी ईयर्स आपको यहाँ 100 नहीं मिलेगा, मोर देन 100 मिलेगा। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल 100 है तो फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। ओके, इन फर्स्ट ईयर ये मिला आपको 1100। सो फॉर सेकेंड ईयर योर प्रिंसिपल इज दिस 1100। ओके, फिर आपको 110 110 रुपये क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा आपको। इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब ये 100 था, ये 100 पे भी आपको 10%, 10 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिला है। तो कंपाउंड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज कंपाउंडिंग, द वैल्यू इज कंपाउंडिंग। आपको इंटरेस्ट पे भी यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, इसको बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड होना। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल फॉर योर थर्ड ईयर। ठीक है, दिस इज द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, this is the principal for first year and interest for first year। राइट, अब फिर से इंटरेस्ट मिलेगा आपको 121। ठीक है, 121 मतलब 1331 इज द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, इज द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। तो यहाँ आपको कितना मिला, यहाँ मिला आपको 300, यहाँ मिला आपको 1331। ओके, 1331। सो व्हाट इज द डिफरेंस, दिस द डिफरेंस ऑफ 31 रुपीज। अगर हम 3 साल का इंटरेस्ट
ठीक है, ₹1000 पे 10% से जाते हैं तो आपको कितना डिफरेंस मिलता है, यहाँ पे 31 रुपीज का डिफरेंस मिलता है। लेकिन देखो अब ये सब चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन, अगर हम इतना डिटेल में बनाने चाहेंगे तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको एक ऐसा चार्ट बना के दूंगी जिसमें पूरे फॉर्मूलाज इंक्लूड होंगे और इन फॉर्मूलाज को हमें क्या करना है, फॉलो करना है पूरा। आज सिर्फ हम फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, ओके। सो अमाउंट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है, 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n। तो r बाय 100 को हमने शॉर्ट किए थे 1 बाई आई पावर n से, वेयर I इज इक्वल्स टू r बाई 100, ओके, दिस इज योर अमाउंट, राइट। नाउ अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना होता है, जो कि होता है P 1 प्लस आई पावर n माइनस P को आप कॉमन निकालो तो ये बन जाएगा 1 प्लस आई पावर n माइनस 1, ओके। नाउ थर्ड, अब इसमें भी हम कैलकुलेट्रिक्स भी देखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि पीरियड जो है आपका, अब हमेशा पीरियड जो है वो सेम नहीं रहेगा, मतलब जो आपका इंटरेस्ट है वो पर एनम नहीं रहेगा, ठीक है। ये बाय एनुअली भी हो सकता है, ये क्वार्टरली भी हो सकता है। बाय एनुअली का मतलब होता है कि जब आपको इंटरेस्ट जो है वो साल में 2 बार मिले, ठीक है। तो आपके फॉर्मूला में क्या चेंज हो जाएगा, फिर बाय एनुअली साल में 2 बार मिलेगा, क्वार्टरली साल में 4 बार मिलेगा, मंथली हर महीने में मिलेगा। तो आपको फॉर्मूला में क्या चेंज करना है वो देखते हैं, ठीक है। कन्वर्जन क्या होगा, कन्वर्जन का मतलब होता है बाय एनुअली मिलना, अगर 2 बार मिलता है तो, 4 बार मिलता है तो क्वार्टरली, ठीक है। अगर 12 बार मिलता है 12 टाइम्स तो मंथली, राइट। और ये हो गया आपका डेली, ठीक है। नाउ I इज इक्वल्स टू करना है आपको I बाई कन्वर्जन, ओके, और n को करना है n, आपका n जो रहेगा वो n इंटू कन्वर्जन, मतलब आप यहाँ I को डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 12 और डिवाइड बाय 365 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर n को आप इंटू 2, n को आप इंटू 4, n को आप इंटू 12 और n को आप इंटू 365 करेंगे, ओके। कन्वर्जन करना है कि अगर आपका अमाउंट आपको 2 साल में अगर अमाउंट मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है, साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखिए हमने यहाँ पर देखे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इसी को हम मंथली या फिर क्वार्टरली अगर लेके देखते हैं, इफ P इज इक्वल्स टू 1000 है, R इज इक्वल्स टू 10% है, N इज इक्वल्स टू 3 है, बट कंपाउंडिंग अगर बाय एनुअली दिया है तो क्या होगा, आपका प्रिंसिपल जो है, आपका n जो है ना, R इज इक्वल्स टू 10 बाई 2 हो जाएगा, मतलब 5%, तो I हो जाएगा आपका 0.05, n को आप इंटू करेंगे 2, इट मीन्स अगर आपका n जो है वो 3 इयर्स है तो अभी आपका n जो है वो कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स सेमी एनुअली, मतलब साल में 2 बार, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ a निकालती हूँ p इंटू 1 प्लस आई का पावर n करके, तो p है आपका 1000, 1 प्लस 0.05 का पावर आपको करना है 6,
ठीक है, तो कैल्सी ट्रिक भी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब 1 प्लस 0.05 है तो पहले इसको आप 1 प्लस 0.05 करेंगे। ठीक है, उसके बाद इतना आ गया 1.05, पावर कितनी है 6, इंटू करेंगे 1 2 3 4 5 टाइम्स। ठीक, ओके, इक्वल्स टू, एक इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए था, वेट, इसी में लेती हूँ मैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसमें आपको करना है 1, मैं लिख के दे रही हूँ, 1 प्लस 0.05 इंटू इक्वल्स टू कितने बार करेंगे आप, 6 है तो 5 टाइम्स, क्योंकि ये एक बार तो हो गया, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स। ओके, क्योंकि एक बार तो हमने ऑलरेडी उसको प्रेस कर दिया था, और इंटू करेंगे आप प्रिंसिपल से, मैं कैल्सी पे क्लिक कर दे रही हूँ आपको, तो आपका जो अमाउंट है वो आया 1340.09। नाउ यहाँ पर जो डिफरेंस था वो 31 रुपीज था, और यहाँ पर जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट के कंपेयर में वो 0.40.09 है, अगर हम बाय एनुअली करते हैं तो। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना ज्यादा आया देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में 31 आया था, मतलब साल में अगर एक बार मिलेगा तो 31 रुपीज मिलेगा, और वही अगर हम 2 बार लेते हैं तो रेट आधा आधा, पहले 5 फिर 5%, तो आपको टोटल 40 रुपीज यहाँ पर मिल रहे हैं एनुअली। ठीक है, हाँ, एक बार पिक्चर, ओके, और आएगा उसके बाजू में ना, कैल्सी क्या अलग लगाई थी मैंने यहाँ पर, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी प्लस, ठीक है, दो कैल्सी ट्रिक है, दोनों लिख के देखते हैं। सबसे पहले हमने किए थे 1 प्लस जो भी आपका आर है, R%, ठीक है, R% इंटू इक्वल्स टू करेंगे आप n-1 टाइम्स। ठीक है, एक बार मैं ले लूंगी इस पे, इंटू करेंगे p, तो मिल जाएगा आपको अमाउंट। इसके अलावा आप कर सकते हैं 1 प्लस R% प्लस R% प्लस R% अप टू n टाइम्स। ठीक है, अब CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 1 प्लस R% इंटू इक्वल्स टू n-1 टाइम्स इंटू पी माइनस पी, यही वाला फॉर्मूला, बस माइनस आ जाएगा। और आप कर सकते हैं सेम इसी फॉर्मूला को रिपीट, 1 प्लस R% प्लस R% प्लस R% अप टू n टाइम्स। ठीक है, राइट, जो हमने सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन किए थे, ये वाला क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का, दिस वन, इसको देखेंगे। जैसे 1000 है, ये आ गया 1000, ठीक है, प्लस करेंगे 10% प्लस 10% प्लस 10%, आया आंसर। चलो इस पे ट्राई करते हैं, दिस इज न्यू फॉर मी एक्चुअली। ठीक है, ये 1000 प्लस 10% प्लस 10, इस पे थोड़ा सा कम आता है मुझे, जमता है मतलब, देखो 1000 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% इक्वल्स टू, आ गया देखो 1331। ओके, ये हो गई सेकंड वाली ट्रिक जो मैंने लिखी थी।
1 प्लस r%, ठीक है। अब इसी में अगर हम लेते हैं, अंदर से स्टार्ट करो, यहाँ से, जैसे ये वाला करके दिखा, यहाँ से 1 सबसे पहले करोगे, सबसे अंदर से 1 प्लस, ठीक है, 0.05, 005 है, 0.05, ठीक है, इक्वल्स टू 1.0 हो गया, फिर इंटू 1 2 3 4 और 5, फिर इंटू करना है आपको 1000 से, ये देखो आप, ठीक है, 13.4009, ठीक है, माइनस करेंगे आप 1000 तो क्या मिल जाएगा आपको, CI, राइट गाइस, सी। अब फॉर डिफरेंट रेट, जरूरी नहीं है कि रेट हमेशा डिफरेंट ही आए, सो फॉर डिफरेंट रेट, अगर आपका रेट डिफरेंट हो गया तो क्या करेंगे, CI इज इक्वल्स टू 1 प्लस R1% प्लस R2% प्लस R3% प्लस अप टू n टाइम्स, जितने आपके n होंगे उतने बार आप इसको इंटू करेंगे, ठीक है। नाउ अगर आता है डेप्रिसिएशन, नाउ व्हाट इज मीन बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएट होना, जैसे आप कोई भी अगर व्हीकल खरीदते हैं तो उसका रेट कभी भी बढ़ता नहीं है, कम होता है, 10% से 15% से चीजें क्या होते जाएगी, डेप्रिसिएट हो जाएगी, प्रॉपर्टी नहीं है, एसेट नहीं है, ठीक है, सो इट इज द डेप्रिसिएटिंग एसेट, सो व्हाट इज द डेप्रिसिएशन, तो जब भी डेप्रिसिएशन आएगा आपका जो प्रिंसिपल है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर अमाउंट, क्योंकि हम 50,000 में गाड़ी खरीदते हैं तो 50,000 में बिकती है क्या, नहीं, सो 50,000 इज योर प्रिंसिपल, और जिस वैल्यू में हम उसको स्क्रैप वैल्यू में बेचेंगे, भंगार की वैल्यू में बेचेंगे, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा वर्ड है, याद नहीं आ रहा है मुझे, कबाड़ी, कबाड़ी में बेचेंगे, सो दिस इज योर स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू तो कम ही मिलनी है ना भाई, तो आप इस अमाउंट को V से डिनोट करते हैं, और ये जो रेट है वो आपका माइनस हो जाता है R/100 पावर n, या सिंपली आप लिखिए 1 माइनस I पावर n, ठीक है। नाउ 8, if your n is in fraction, आपका नहीं क्वेश्चन का, if n is in fraction, इतना ओके है, सो a is equals to p 1 plus I to the power n by m होता है, सो a को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो n is your power, so you take in the power p 1 plus I power n, and m is your fractional part, so we can write 1 plus mi, ठीक है। क्वेश्चन हम लेंगे 9th क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, सो फॉर 2 years आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपको 2 साल का डिफरेंस पूछा है तो आप करेंगे CI माइनस SI is equals to PR square, and for 3 years CI माइनस SI आप करेंगे PR square R plus 3, राइट, PR square R plus 3। अच्छा, फर्स्ट ईयर का, चलो, फॉर फर्स्ट ईयर CI इज इक्वल्स टू SI, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे मुझे स्टार्ट करना है, कल हम लोग इसका एक्सरसाइज प्लस सॉल्व क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे,
इतना आपको समझना है, प्रॉपर्टी समझना है। सो व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज आपका प्रिंसिपल 1000 है, आर आपका 10% है, और इसमें हमेशा जो टी है मतलब एन जो है, ठीक है, एन को आप टी भी लिख सकते हैं और स्मॉल एन भी लिख सकते हैं। तो हमेशा जो टी है वो आपको 1 ईयर लेना है। लेकिन यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये अमाउंट मिलेगा, राइट। 100 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पर। लेकिन यही प्रिंसिपल अगर कंपाउंडिंग होता है, ठीक है, यही अमाउंट अगर कंपाउंडिंग होता है, मान लो क्वार्टरली, साल में 4 बार, तो आपका आर कितना हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा 10/4 इज इक्वल्स टू 2.5%। आपका टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 क्वार्टर, मतलब साल में अब आपको 4 बार इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एक्चुअली रेट कितना मिल रहा है, उसने तो दिया कि 2.5, साल में 10%, क्वार्टर में 2.5, लेकिन ईयरली वो 10% हुआ क्या, नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर तो देखे कि अगर 3 साल में हमें इंटरेस्ट मिलता है तो देखो कितने रुपए, 9.09 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब एक्चुअली हमें 10% मिल रहा है क्या, नो। जो 10% है ये तो नॉमिनल रेट है, एक्चुअल रेट जो है वो तो डिफरेंट होगा। आपको एक्चुअली 10% नहीं मिल रहा है, आपको 10% से ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि 10% पे तो आपको 31 रुपीज मिल रहा है, ठीक है। सो वो रेट निकालने के लिए हम इफेक्टिव रेट को फाइंड करते हैं, उसे ही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। कि साल में जब एक बार से ज्यादा इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है तो वो एक्चुअल जो नॉमिनल रेट है उससे वो ज्यादा होता है। तो वही रेट हमें यहाँ पे फाइंड करना है, जैसे हमें यहाँ पे 100 मिला, राइट, बट यहाँ कितना मिलेगा देखते हैं। सो P है आपका 1000, सेम फॉर्मूला से आप जाएंगे तो 1000 1 प्लस 0.025 का पावर होगा ये 4, ठीक है। कैलकुलेट करिए, 1 प्लस 0.025 इंटू इक्वल्स टू करेंगे 3 बार और इंटू करेंगे 1000, ठीक है। तो ये आता है आपका 1103.8, ठीक है। सो ये तो हुआ अमाउंट, बट अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट कितना होगा, आपका इंटरेस्ट आया है यहाँ पे 103.8, इट इज ग्रेटर देन द फर्स्ट रेट। यहाँ पे देखो हमें कितना ज्यादा मिल रहा है, ₹3 ज्यादा मिल रहा है, मतलब यहाँ का रेट जो होगा वो ज्यादा होगा। तो इसे कैसे निकाला जाता है, इसका रेट कैसे फाइंड किया जाता है। सो देयर आर 2 ways टू फाइंड द रेट। सो फर्स्ट वन इज E इज इक्वल्स टू 1 प्लस I पावर n माइनस 1, ठीक है, ऐसे रेट निकालेंगे। सो 1 प्लस आपका जो रेट है आप यहाँ पुट करिए 10, ठीक है, बाय 4, मतलब 2.5 लिखो, 0.025 पावर 4 माइनस 1, करो कैलकुलेट, 1 प्लस 0.025, ठीक है, इंटू इक्वल्स टू करेंगे 3 बार और माइनस करेंगे 1। सो 10.38 ये एक्चुअली आपका रेट है, ठीक है। सी, हाँ कैल्सी में बता रही हूँ, ठीक है। 1 प्लस करेंगे आप, फिर 0.025, ठीक है, हो गया, इनटू इक्वल्स टू करेंगे 3 बार मैंने प्रेस किया और माइनस करेंगे 1, ठीक है। अब ये जो रेट है लेते वक्त आपने डिवाइड बाय 100 किए तो रेट निकालते फिर इंटू 100 करना होगा, तो 10.38 ये आ रहा है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू फाइंड। एंड सेकेंड, E इज इक्वल्स टू PIT,
PET, I इज इक्वल्स टू PET, I इज इक्वल्स टू PET। तो पहले आपको I निकालना होगा, ठीक है। तो I जो है हमने ऊपर निकाला है, देखो कितना आया है, इंटरेस्ट 3.8 आया है यहाँ पे। तो ये आपको रेट निकालना होगा, इंटरेस्ट निकालना होगा 103.8, ये निकालना होगा। इसमें प्रिंसिपल है आपका 1000, ई आपको पता नहीं, टी हमेशा 1 लेना है, टी इज इक्वल्स टू 1 ऑलवेज इन दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो 1038 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल्स टू ई, देयरफॉर ई इज इक्वल्स टू, और इंटू 100 भी करेंगे ना तो ये वही आंसर आ जाएगा आपका 0.1038, राइट। और 100 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 10.38%। सो दीज आर द टू वेज टू फाइंड, ओके। एक ये वाला याद रखोगे अच्छे से, यार बॉक्स ही नहीं बन रहा, मेरे को बिना बॉक्स मजा ही नहीं आता है लास्ट टाइम, ओके ठीक। और ये एक इफेक्टिव रेट, अब इसके क्वेश्चन ना हम कल देखेंगे, कल क्यों, आज क्यों नहीं। फॉर्मूलाज पढ़ो अच्छे से, समझो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, स्टार्टिंग से पूरा दिखा देती हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट पेज, दिस इज योर सेकंड, and this is your third. Wait, third, fourth, fifth. ओके गाइस, मेक श्योर कि आप पढ़ेंगे प्लीज, ओके। फॉर्मूलाज को एक बार ध्यान से देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज और मॉडल के सॉल्व क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ वीडियोस में डालूंगी जिसमें एमटीपी के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस सिलेबस। जैसे जैसे थोड़ा सा खत्म होने लगेगा तो बनाएंगे, एमटीपी को भी बनाएंगे, ओके गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक